बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत दफ़े ऐसे सवाल आते हैं कि सर जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के सवाल सुनते हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आता है, क्यों नहीं आता? कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन गुस्से को बाज़ दफ़ा फिर ये करना पड़ता है कि धनिया पिए बिना भी आप धीरे धीरे सीखते हैं कि पेशेंस का इजहार कैसे करना है। ख़वातीन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे अल्लाह जाने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, किस कॉलेज में दाखिला लेती हैं, तो आपके पेशेंस का इम्तहान शुरू होता है। उफ़ अल्लाह, इनके मन में जो कहानियां बनती हैं वो इतनी अजीब और गरीब होती हैं कि समटाइम तो आप जब सुनना शुरू करते हैं तो आप उस पर बिलीव, ईमान ले आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसे आपको अंदाज़ा होता है कि बीबी जो कुछ बयान कर रही है वो टोटल कुल्लम फर्जी और फजूल है। पर ये सोचने के बाद भी आपको रुकना पड़ता है। इस मामले में पाकिस्तान और इंडिया की ख़वातीन करीब करीब बराबर हैं। इंडिया वाली ख़वातीन में थोड़ा जो वहम है वो पाकिस्तानी ख़वातीन से भी ज़्यादा है, और पाकिस्तानी ख़वातीन में जो वहम है, एक चीज़ को फर्जी को अज्यूम करके वो उनसे भी ज़्यादा है। एक बात जो और मैंने महसूस की, नोट की, और मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं, जब किसी भी लड़की को या खातून को कोई भी रिश्ता बुरा लगने लगता है, वो उसकी दोस्ती हो सकती है, वो उसका मियाँ हो सकता है, वो उसकी सगी औलाद हो सकती है, सगे माँ बाप हो सकते हैं। तो 4 मैंने रिश्ते आपको बताए, 5वें एक और ऐड कर लें, आप जिस बारे में काम करते हो। इन 5 ने जिंदगी में जो जो आप पे एहसान किए होते हैं, जो जो आपके साथ अच्छा किया होता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, खातून इस मामले में ज्यादती करने में इस कदर कंफर्टेबल होती है, जिस वक्त जी चाहे वो पूरे एहसानों की पोटली को उठा के डस्टबिन में डाल सकती है। मैं आपको दिलचस्प वाकया बताता हूं, आपको अंदाजा होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। एक खातून ने बताना शुरू किया कि मेरे मियाँ से मेरी लव मैरिज है, हम बहुत मोहब्बत से, अच्छा उसकी आवाज़ भी थी, को 25-26 साल की आवाज़ होगी जो बाहर अपेरेंटली लग रही थी। मैंने उससे बहुत मोहब्बत की, उसने भी मुझसे बहुत मोहब्बत की, और लेकिन वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है। तो मैंने कहा कब पता चला? कि नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरे दिल की कैफियत है। तो मैंने पूछा कि अल्हाम वगैरह ये कब से शुरू हुआ? यानी अल्हामी कैफियत या अंबिया की होती थी या फिर आपकी है? अल्हाम तो नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा जो मियाँ है मुझसे वो सीरियस नहीं है। जब वो मेरे पास सोता है तो मेरा गुमान है कि वो किसी और के साथ सोता है। तो मैंने पूछा कि क्या मियाँ ने ये कहा? कहने लगी नहीं, कहा तो नहीं। तो क्या सोते में कभी उसके मुंह से किसी खातून का नाम निकला? कहने लगी नहीं, नाम भी नहीं निकला। तो क्या मियाँ नशा करता है? कहने लगी नहीं। तो मैंने पूछा कि क्या आप ऐसी खातून है कि जिसको अल्लाह ने माँ बनने से महरूम कर दिया? कहने लगी नहीं, मेरे 2 बच्चे, तीसरा मेरा होने वाला। ओके। तो मैंने पूछा कि जिस लड़की पे आपको शक है कि आपका मियाँ उससे मोहब्बत करता है या उससे चाहता है, तो वो आपसे कम सूरत है या खूबसूरत है? कहने लगी नहीं, मुझसे तो वो 12 साल बड़ी है। अच्छा, तो आपसे 12 साल बड़ी है और अभी तक कंवारी बैठी हुई है? कहने लगी नहीं, मेरी शादी को भी 19 बरस तो हो गए, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसकी शादी को 23 बरस हुए। अच्छा, जैसे जैसे वो परत खोल रही है प्याज के, तो लिटरली मेरे अंदर गुदगुदी होना शुरू हुई, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त कर रहा हूं कि अब ये कहां पे जाके मामला। तो मैंने उससे कहा कि आपको वहम की कोई बीमारी है, कोई दवाई वगैरह लेती है? कहने लगी नहीं, मेरे अंदर जो कैफियत है, जो कैफियत पैदा होती हैं वो सच होती हैं। तो मेरी कैफियत ये है कि मेरा मियाँ मुझसे मुखलस नहीं है। जब वो मेरे साथ सोता है तो इनफैक्ट वो मेरे साथ नहीं सोता, उसके साथ सोता है। तो मैंने फिर पूछा कि आपका मियाँ मुसलमान है? और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ता है, दीनदार है, बददियानत नहीं है, बद अखलाक नहीं है। मैंने पूछा बदकिरदार है? अब तक कितनी औरतों के साथ पकड़ा गया है? कहने लगी नहीं। कितनी औरतों के साथ घर से भागा? कहने लगी नहीं। कितनी औरतों के साथ उसने
हालत गुनाह में आपने यानी ऊपर से जाके छापा मार के पकड़ने के लिए, एक दफा भी नहीं। कितनी दफा आप अपने मियाँ को थाने से छुड़ाने गए कि नहीं, एक दफा भी नहीं। लेकिन यकीन पक्का है कि मियाँ जब मेरे साथ सोता है तो किसी और के साथ सोता है। अच्छा, वो जो किसी और है वो उम्र में 12 साल बड़ी है इस खातून से। तो मैंने पूछा कि आपके मियाँ की दूर की या करीब की नजर कमजोर है? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बदनुमा बद दागों से भरा हुआ चेहरा? कहने लगे नहीं। ओके, अब मुझे वो पूरा फ्रेम जो है जिसमें वो जी रही है उसको समझना और जरूरी हुआ। तो मैंने पूछा वो खातून कब बेवा हुई? कहने लगी नहीं, बेवा तो नहीं है, वो शादीशुदा है, मुसलमान है। कि हाँ, कहाँ रहती है? हमसे कुछ 4-5 घंटे के फासले पे रहती है। आपके मियाँ कभी उनके घर गए? कि नहीं, गए तो नहीं। कभी वो आई है? नहीं, आई भी नहीं है। लेकिन बचपन में एक दफा उनकी अम्मा ने मेरे मियाँ से उसकी बात चलाई थी जो इनकी अम्मा ने उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से। अब आप सोचिए, ये बात 19 बरस या 20 बरस पुरानी है और आप उसको अपने दिल के अंदर क्या एक बनाते हैं तस्वीर, पूरा नक्शा बनाया, पूरी तस्वीर बनाई। तो फिर मैंने आखिरी जो उनसे बात पूछी, आपके मियाँ को हलाल पसंद है? उनका जी। आपके मियाँ का आपके साथ हलाल रिश्ता है? जी। आपके मियाँ को अल्लाह ने इस हलाल रिश्ते की इवज़ हलाल रिस्क दिया, हलाल औलाद दी? उनके अपना लुत्फा है ना ये? जी। अब तक उन्होंने किसी और के साथ कोई ताल्लुक, कोई अफेयर नहीं किया, कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो उस गरीब के साथ, तो मैंने पूछा उसके बच्चे हैं? मैंने कहा जी उसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, उम्र में 12 साल इनसे बड़ी है, लेकिन इन्हें यकीन है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है। अब इस बात को जो नहीं सुनेगा वो इनके दिल से उतर जाएगा। इनकी मां इनको समझाने की कोशिश करेगी या बाप समझाने की कोशिश कर, बेटा वहम है, यू आर अ पेशेंट ऑफ कंपल्सिव डिसऑर्डर। अपना इलाज कराइए, लेकिन इसको ये समझा नहीं सकता। ऐसी औरतों के साथ आमतौर पे 2-3 चीजें होती हैं। पहला ये कि अगर मियाँ किसी और मुल्क में है, किसी और शहर में है, तो घर आना वो कम कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपसे राब्ते में तौक़ुफ़ कर देंगे, अगर फोन करते थे वो कम कर देंगे। नंबर 3, अगर आप बेड पे उनके साथ सो रहे हैं और आपने उस दौरान कोई ऐसी ही नागवार जहरीली बात कर दी, तो अब उसका हक है कि आपको वो ठुड्डा मार के या धक्का मार के हाथों से या पांव से अपने बेड से उतार दे और वो कहे कि दोबारा मेरे बेड पे मत आना। नहीं, आपने एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहे हो, आपके सानों गुमान वहम में भी एक औरत नहीं है और आपकी बीवी, आपकी मनकूहा अपने दिल में एक पूरा ख्याली तस्वर बना के आपके सर पे थोप रही है कि तुम जब मेरे साथ सोते हो तो इस औरत के साथ सोते हो। यानी जिसने अमलन कभी गुनाह नहीं किया, उसका दिमाग खराब है उसका, कि किसी ऐसी औरत का साथ वो तस्वर में भी सोए कि जिसके साथ कभी रिश्ता नहीं था। अच्छा, वो वेटिंग लिस्ट में नहीं है, शी इज नॉट वेटिंग, ये कभी मिला नहीं है, वो कभी मिली नहीं है, कभी कोई राब्ता नहीं है। इसके बच्चे हैं, इसकी बीवी उम्र में छोटी है, उसके बच्चे हैं, 5 बच्चे। या फिर उसका दिमाग खराब होगा, एबनॉर्मल होगी कि वो उस रिश्ते को तोड़ के छोड़ के इसके पास आना चाहे। और ये साहब क्या कोई पाकिस्तान से आए हुए शहजादे हैं, कोई नवाब साहब हैं कि ऐसी बूढ़ी औरत को भी वो अपने रिश्ते में ले लेंगे? और या कोई ऐसे उन्होंने वादे किए हुए हैं, ऐसी कोई कमजोरियां। आप जरा गौर करें, इसमें कोई लॉजिक बनती नहीं है। लेकिन अब मुझे दाद दीजिए, कोई हार वार मुझे पहनाइए और कोई अवार्ड भी अगर डिजाइन करना तो करके मैं सुबह शाम खवातीन की ये सारी कहानियां सुनता हूं। और कभी कभी तो मेरे कानों से लिटरली धुआं निकलने लग जाता है, लेकिन ज़ाहिर फोन पे उनको नजर नहीं आता। और इनको समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। और खुदा न खास्ता अगर इनमें कोई फ्री वाली है, फिर तो आप उल्टे लटक जाएं, यानी आप आसमान से लटक जाएं, किसी दरख्त से लटक जाएं।
نہیں مانے گی. اگر کوئی فیس والی ہے جس نے ٹائم لیا ہوا تو وہ پھر بھی کچھ سینسیبلی چیزوں کو شاید وہ سن لے, لیکن اس میں بھی ایک بات آپ کو بتاؤں نادانی کی, 60 منٹ ہیں آپ کے, اپنی جو بھی کہانی ہے رام لیلا رام کہانی کوشش کیا کریں یہ 40 منٹوں میں مکمل ہو جائے. باقی کوئی 20 منٹ کنسلٹنٹ کو دیں, لائف کوچ کو دیں, وہ جو انالیسس کر رہا ہے چونکہ اس نے اس جیسے کہ 20 کیس اور دیکھے اور بھگتے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ بتا پائے کہ بیٹا یہ چیزیں نہ کرو, ان چیزوں کو روک لو. مرد ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, پر جب عورت زہر اگلتی ہے تو مرد پھر آپ کو دھکا دے کے بیڈ سے بھی اور دل سے بھی اتار دیتا ہے. عورت اگر یہ بات سمجھ لے تو شاید بہت سے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.